आज हम सब बच्चों पढ़ाई करेंगे कक्षा 9 का मैथ। एक टॉपिक है हेरोन का सूत्र। चलिए बच्चों, आज हम सब हेरोन का सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। हेरोन का सूत्र, हेरोन का सूत्र। देखिए बच्चों, हेरोन का सूत्र में आप यह देखें कि यह त्रिभुज में लागू होता है। और इस त्रिभुज के बारे में हमको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर एक त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज। हमें कहेंगे कि ए है, बी और सी, विषम बाहु त्रिभुज है। अब इसमें हमको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि इस हेरोन के सूत्र में, आपको हेरोन के सूत्र में विषम बाहु त्रिभुज के लिए हम यह देखते हैं कि इसका परिमाप क्या क्या होगा। परिमाप को बच्चों हम P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे? P से। परिमाप होगा बच्चों इन तीनों भुजाओं का योग। परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। अच्छा, इसमें तीन भुजा कौन कौन से? हम कहेंगे कि A, B और C है। तो आप यह भी कह सकते हो कि P बराबर A प्लस B और प्लस C, यही इसका परिमाप है। अच्छा, अब इस परिमाप में आप यहाँ हेरोन के सूत्र में आप देखेंगे कि परिमाप के बाद एक होता है अर्ध परिमाप। इसको S से प्रदर्शित करते हैं। तो यह होता क्या है? परिमाप बटे 2। अच्छा, परिमाप को हम प्रदर्शित किससे करते हैं? तो आप कहेंगे P से, तो P बटे 2 होगा। और P का मान कितना है? तो आप कहेंगे कि A है, B है और C, इन सब के बटे 2 होगा। अब हम ये देखते हैं कि विषम बाहु त्रिभुज के लिए हेरोन का सूत्र, विषम बाहु त्रिभुज के लिए हेरोन का सूत्र। तो यहाँ से हम लिखेंगे हेरोन के सूत्र से, हेरोन के सूत्र से। तो अब लिखेंगे यहाँ पर विषम बाहु त्रिभुज के लिए, विषम बाहु त्रिभुज के लिए। तो आप यहाँ पर बताएंगे कि विषम बाहु त्रिभुज के, विषम बाहु का मतलब इनकी भुजाएं क्या हैं? अलग अलग हैं। तो विषम बाहु त्रिभुज के लिए सूत्र क्या होगा? तो यहाँ पर देखेंगे कि इसका सूत्र होता है S और S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अच्छा देखिए, S क्या है? तो आप कहेंगे कि अर्ध परिमाप है। A क्या है? A इसकी भुजा है। B क्या है? B की भुजा। C क्या है? भुजा है। तो अर्ध परिमाप जो होता है, S में से A, B, C को इन सब में क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो हमको क्या निकलता है? विषम बाहु त्रिभुज के लिए सूत्र निकलता है। तो विषम बाहु त्रिभुज के लिए यह आपका सूत्र होगा। तो यह निकलेगा, क्या निकलेगा? तो आप बताएंगे कि यह क्षेत्रफल निकलेगा। क्या निकलेगा? क्षेत्रफल। विषम बाहु त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल किसके सूत्र से? तो आप बताएंगे कि हेरोन के सूत्र से। अब हेरोन के सूत्र के बाद आपको यह ध्यान देना है कि अगर यही बात आपको हम बताएं कि अगर आपको समद्विबाहु त्रिभुज दिया, समद्विबाहु मतलब कि जिनकी दो भुजाएं क्या हो? बराबर हो, एक भुजाएं क्या हो? अलग हो। तो आप यह जानेंगे कि जैसे हमने यह पढ़ा था कि इसका परिमाप आपको बताना है। तो परिमाप किसके लिए? तो आप कहेंगे कि विषम बाहु त्रिभुज के लिए, इस वाले के लिए। तो अब विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप अगर निकालेंगे तो हम यहाँ कहेंगे कि A प्लस A और प्लस B। अच्छा, A और A क्यों दो बार लिखे? क्यों? क्योंकि इनकी दो भुजाएं ऐसे हैं जो कि बराबर हैं और एक भुजाएं क्या हैं? अलग हैं। तो इसी को तो हम कहेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज मतलब कि इनकी दो भुजाएं क्या है? समान है और एक भुजाएं क्या है? अलग है। अच्छा, अगर हम इनका क्या कर दें कि अर्ध परिमाप निकालें, अर्ध परिमाप को हम S से प्रदर्शित करेंगे। तो हम यह देखेंगे कि अच्छा, अब इनको परिमाप को आप देखिएगा कि 2A है ना, तो इसको 2A अच्छा प्लस B हम कर सकते हैं, 2A प्लस B, क्योंकि दोनों A को हम साथ में जोड़ दिए हैं और प्लस B अलग है। अर्ध परिमाप क्या होगा? तो हम कहेंगे कि 2A प्लस B अच्छा बटे 2 हो जाएगा। यह किसके लिए है? तो आप बताएंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज के लिए क्या है? अर्ध परिमाप। और समद्विबाहु त्रिभुज
का परिमाप a प्लस ए प्लस बी, इसका अर्ध परिमाप कितना होगा तो आप बताएंगे, इसको ऐसे से प्रदर्शित करेंगे तो 2a प्लस बी बटे 2। अच्छा, अब इनका हम हीरोन के सूत्र से अगर देखें कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप यहाँ पर लिखेंगे हीरोन के सूत्र से सम द्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आप ये कहेंगे कि कर्णिम क्षेत्रफल बराबर कर्णिम लिखेंगे। यहाँ होता है s, तो s का मान हम कहेंगे कि ये कितना है, और s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, ये हो गया। s का मान हमारे पास कितना है तो आप बताएंगे कितना, तो आप कहेंगे कि यहाँ लिखा है 2a प्लस बी बटे 2, ये हो गया। और अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे कि s का मान कितना है तो आप बताएंगे कि 2a प्लस बी बटे 2 और माइनस ए, ये वाला s का मान a हो गया और माइनस घटा दिए इसको। अब यहाँ पर देखेंगे, अच्छा जो यहाँ a है ना, यहाँ b के देखेंगे, जो a है वो 2 बार है, तो यहाँ आप देखेंगे कि b जो है यहाँ पर, यहाँ भी आपको a, क्योंकि देखिएगा इस भुजा में 2 बार a है, तो यहाँ लिखेंगे s नहीं, s का जो मान है उसको लिखेंगे 2a प्लस बी बटे 2 और माइनस ए कर देंगे यहाँ। अब यहाँ बी तो था ना, सी तो था नहीं, अब इसको यहाँ पर बी कर देंगे। अच्छा, यहाँ अगले वाले क्वेश्चन में देखेंगे कि 2a प्लस बी बटे 2 और माइनस बी। अच्छा बच्चों, इतना समझ में आया नहीं, देखिए कहाँ से आ गया है, यह क्या है, सम द्विबाहु त्रिभुज यहाँ सामने बना है। सम द्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कहेंगे कि a प्लस बी, मतलब कि 2 को a है इसमें और 1 तो b है, तो हम कहेंगे कि 2a प्लस बी। अर्ध परिमाप इसका क्या होगा तो आप बताएंगे कि s बराबर 2a प्लस बी। तो हम ये जानते हैं कि सूत्र हमको यहाँ विषम बाहु त्रिभुज का निकला था, अगर उसी में हम सम द्विबाहु त्रिभुज का देखें तो 2 ठो तो a होगा और 1 ठो क्या होगा b होगा, तो s का मान इसमें आया था 2a प्लस बी रखे हैं। अब यहाँ से s का मान 2a प्लस बी बटे 2 माइनस ए, फिर यहाँ 2a प्लस बी बटे 2 माइनस ए, और यहाँ 2a प्लस बी बटे 2 माइनस बी लेते हैं। अब इसको अगर हम हल करें तो यहाँ हम देखते हैं कि ये तो अपने जगह पर रहेगा कि 2a प्लस बी बटे 2। अब इस क्वेश्चन में हम हल करें तो 2a प्लस बी और यहाँ इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो माइनस 2a बटे 2। दूसरा क्वेश्चन फिर हल करेंगे 2a प्लस बी और माइनस 2a और यहाँ पर बटे 2, और यहाँ पर हल करेंगे तो क्या होगा 2a तीसरे क्वेश्चन में प्लस b और माइनस 2b और सबके बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इतना आपको देखिएगा यह कहाँ से 2a प्लस बी अपने जगह पर है, इसका 2a प्लस बी का तिर्यक गुणा करेंगे तो इसका 2a में गुणा होगा बटे में 2। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा 2a यहाँ प्लस में है 2a माइनस में है, अगर इनको हम काट दें यहाँ भी ये क्या है कट जाएगा, यहाँ बचा क्या आप ये देखिएगा। तो हम यहाँ देखिए कि अगर इसको देखें तो 2a प्लस बी बटे कितना है 2 है, ये तो अपने जगह। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि इसमें हमको बचा क्या, तो आप बताएंगे कि b बटे 2 बचा है। अच्छा, इस वाले में आप देखिए कि इसमें कितना है तो आप देखेंगे कि b बटे 2 है, क्योंकि 2a से कट गया था -10 से। और यहाँ पर क्या है आप देखिएगा कि यहाँ 2a, अच्छा 2b है, एक तो b हटा देंगे तो माइनस b और बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इतना समझ में आया है। अब हम ये देखते हैं कि 2a प्लस बी बटे 2 और यहाँ पर सभी हैं, अगर हम इनमें से ये देखें कि जो जो कॉमन मिले उसको, अच्छा जो जोड़ा में मिले उसको हम बाहर कर देते हैं। अगर ये देखिएगा a और a एक साथ है, हम इनको बाहर कर सकते हैं, तो आप कहेंगे कि b बटे 2 हम बाहर कर लिए हैं। तो आप देखते हैं क्या है कि यहाँ 2a प्लस बी बटे 2 एक क्वेश्चन में है, यहाँ लिखेंगे कि 2a माइनस बी बटे 2। अब देखिएगा कि अगर हम इन दोनों में देखें तो 2 और 2 क्या है कॉमन है, अगर हम इसको कर दें बाहर तो वो क्या जाएगा, आप कहेंगे कि इसमें कड़ी में आप देखिएगा यहाँ इसके पहले है, इसके पहले आप ध्यान से देखिए कि बराबर b बटे 2, फिर यहाँ कड़ी लगा दीजिएगा। अब 2a प्लस बी 2a माइनस बी, हम कहेंगे कि 2a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिएगा
ये 2 और 2 कॉमन मिला है, इन दोनों में हम क्या करेंगे, एक क्या करेंगे बाहर कर लेंगे। तो इसमें से अब 1 2 को और बाहर करेंगे तो यहाँ से 2 बाहर निकलेगा। तो आप फाइनली में आप देखेंगे क्या कि b बटे कितना है 2 गुना 4 और बड़े वाले कड़ी में यहाँ लिखेंगे क्या कि 4a² और माइनस b²। यही आपका सूत्र होता है हेरोन के सूत्र से, किसका, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ध्यान से इसको देखिएगा, s माइनस a s माइनस b s माइनस b। इसमें आपको यह ध्यान देना है कि s का मान हमने यहाँ पर निकाल लिया। ये सबको रखने के बाद हमने यहाँ पर हल किए, यहाँ पर 2 2 जो हम देख रहे हैं कि मिल रहा है, कड़ी से बाहर करेंगे। और इनमें ये दोनों देखिएगा सेम है तो इसको हम कड़ी से बाहर कर लिए थे। फिर इसमें देखेंगे 2 और 2 क्या है मिल रहा है तो इसको बाहर। अब इसमें हम देखेंगे 2a प्लस b और 2a माइनस b, तो यहाँ पर होता है 2a² और माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ आप लिख देंगे, तो यहाँ 2 दूना 4a² माइनस b²। ये होता है आपका क्या, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में आप यहाँ ध्यान से देखिए कि इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, चलिए बच्चों देखा जाए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब कि जिनकी भुजाएं क्या हो, समान। हम कह रहे हैं कि यहाँ a है, यहाँ a है और यहाँ पर a। ये क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हेरोन के सूत्र से। अब हमको ये ज्ञात करना है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है किसके विधि से, हेरोन की विधि से। अब इस हेरोन की विधि में हम देखेंगे क्या कि पहले तो इसका हम निकालेंगे क्या, परिमाप। क्या निकालेंगे बच्चों, परिमाप निकाल दीजिएगा। तो आप जानते हैं कि परिमाप को हम प्रदर्शित करते हैं p से। तो इसमें होगा क्या, आप ध्यान से देखिए, तीनों भुजाओं का योग। तो हम कहेंगे कि a प्लस a ये हो गया। अब हम a कर देंगे तो p बराबर कितना हो जाएगा, कॉइट हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि 3a है, ये हो गया परिमाप। अब ये ध्यान दीजिए कि इसको अगर हम कहेंगे इसका अर्ध परिमाप निकालिए, अर्ध परिमाप आप कहेंगे कि इसको हम प्रदर्शित किससे करेंगे, s से। चलिए s, तो s बराबर क्या होता है p बटे 2। p का मान कितना है 3a बटे 2। ये हो गया हमारा परिमाप और अर्ध परिमाप। ये किसके लिए है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए। इसी तरह से जैसे कि आप समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले थे, अब हम निकालेंगे किसका, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब बच्चों इसको ना देखिए ध्यान से और इसको नोट भी करते चलिएगा, क्योंकि ये सूत्र आपको भी सीधे कराया जा रहे हैं। इस पर अपने जितने भी सवाल होंगे सब लगाए जाएंगे। अब ये हम सब पढ़ेंगे हेरोन के सूत्र में। पहला हमने यह देखा था कि विषमबाहु त्रिभुज जिनका क्या होता है, कड़ी में s माइनस a s माइनस b s माइनस c। और दूसरा हमने देखा था समद्विबाहु त्रिभुज का b बटे 4, कड़ी में 4a² माइनस b²। अब हम किसका देखेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखेंगे। ये देखिएगा समबाहु त्रिभुज है। अब हम इसको देखेंगे हेरोन के सूत्र से, हेरोन के सूत्र से। अच्छा, हेरोन के सूत्र से हम इसको देखें तो आप कहेंगे कि हमको पता है कि यहाँ होता क्या है, s माइनस a s माइनस b s माइनस c। पर अब ये ध्यान दीजिए कि इसमें a b c मतलब कि b और c तो है नहीं। तो हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि b की जगह पर हम क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, और c की जगह पर भी हम क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। समझ में, क्योंकि तीनों क्या है, बराबर है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ, तो हम क्या लिखेंगे, s का मान क्या है 3a बटे 2। अब यहाँ पर हम ध्यान दीजिए कि यहाँ s 3a बटे 2 माइनस a, फिर दूसरे क्वेश्चन में 3a बटे 2 माइनस a, फिर यहाँ 3a बटे 2 माइनस a। अच्छा, a क्यों है, क्योंकि इनकी तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है। अब आप इसको आगे अगर देखेंगे कि 3a बटे 2, अब इसका हमको क्या करना है, त्रिय गुणा करेंगे। तो हम कहेंगे कि 3a माइनस 2a बटे कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर भी 3a माइनस 2a बटे कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर है 3a माइनस 2a बटे कितना हो जाएगा 2। अब आगे ध्यान से देखिएगा, इसमें 3a को अपने पास रहने दीजिए, 3a बटे 2,
और यहाँ आप यह देखेंगे कि 3a में से 2a घटाएंगे तो a/2 गुणे, फिर यहाँ a/2 गुणे a/2, सभी जगह a/2 आएगा। अब आप इसमें से देखिएगा कि इसमें हमको जो जो चीज़ जोड़ा में मिले ना उसको हम बाहर कर लेते हैं। अच्छा, a कितनी बार है? आप कहेंगे 4 बार, तो जोड़ा कितना लगेगा? 2 का। तो हम कहेंगे कि a गुणे a, अच्छा बटे में हम कहेंगे कि ये कितना 2 जोड़े में है, कहेंगे कि 2 बार है तो 2 उतार लीजिएगा। और बचा क्या है कड़ी में? तो आप कहेंगे सिर्फ 3 है। तो अब इसका सूत्र क्या होगा? तो हम यहाँ देखेंगे कि a² कड़ी में 3 और बटे कितना हो जाएगा? 4। यही हमारा क्या है? सूत्र है किसका? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसके अनुसार? हेरोन के सूत्र के अनुसार। तो ये देखिएगा बच्चों, तीनों आपको अब यहाँ पर देखिएगा हम क्या करते हैं, तीनों सूत्र को एक साथ आपको दिखाते हैं कि तीनों सूत्र आपको याद कर लेना है और कॉपी में लिख लेना है। तीनों सूत्र में आप ध्यान से देखिएगा। पहले हम बनाते रहे हैं यहाँ पर सूत्र को। देखिए हमने यह बनाया एक विषम बाहु त्रिभुज, एक विषम बाहु त्रिभुज बन गया। एक हमारे पास बन गया समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, और एक हमारे पास बन गया है समबाहु त्रिभुज। इसको हम कहेंगे कि ए है, बी है, सी है। इसमें हम कहेंगे कि यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ बी है। इसमें कहेंगे कि सभी जगह क्या है? ए है, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं क्या है? बराबर। इसमें देखिएगा ये बराबर है, और इन सब में इनकी तीनों भुजाएं क्या है? बराबर है। अब इसके लिए हम यह देखे हैं कि अगर इनमें देखें इसका हेरोन के सूत्र से, हेरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया था? तो आप बताएंगे क्या कि कर्णी में s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c ये आता है। अब इसमें हम कहेंगे कि इसका हेरोन के सूत्र से, हेरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसके लिए हमने क्या बताया था अभी कि b/4 कर्णी में 4a² माइनस b², ये था। अब इसके लिए हम देखेंगे कि हेरोन के सूत्र से, हेरोन के सूत्र से, हेरोन के सूत्र से आप देखेंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम कहेंगे कि a² कड़ी में 3 और बटे में क्या होगा? 4। तो बच्चों इन तीनों सूत्रों को आपको ध्यान से इसको याद रखिएगा। इन्हीं सूत्रों पर अब आगे सवाल लगाया जाएगा। इस सूत्र को आपको ध्यान रखना है। इसका नाम क्या है? तो आप बताएंगे कि विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। और इसका नाम क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। अच्छा, इसका नाम क्या है? इसका नाम विषम बाहु, इसका समद्विबाहु, इसका क्या है? समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ये बच्चों तीनों त्रिभुज का सूत्र इस तरह से है। आप इनको अच्छे से याद करिए, कॉपी में नोट करिए। अब इन्हीं पर हम आगे कल से सवाल लगाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।